Good morning to everyone. I hope you are fine. My dear students, in the last video we discussed about exercise 13A question number 5 to 10. Now in this video we solve to question 15 to last. Means that is the third part and last part of the time and work. That is the most important chapters for your final examination and the other competition examination. Now let's start exercise 13A question number 11. Question number 11, A, B and C can do a piece of work. Listen the question. देखिए क्वेश्चन नंबर 11 करेगी A, B and C can do a piece of work in 15 days, 12 days and 20 days respectively. Then after they started the work together, but C left after 2 days. In how many days will remaining work be completed by A and B? So time taken by A, क्वेश्चन नंबर 11, टाइम टेकन बाई ए कितना है आप यहाँ लिख दीजिए. टाइम टेकन बाई ए, टाइम टेकन बाई ए इक्वल टू 15 डेज. टाइम टेकन बाई बी कितना है बोलिए. टाइम टेकन बाई बी, टाइम टेकन बाई बी इक्वल टू 12 डेज. टाइम टेकन बाई सी, टाइम टेकन बाई सी इक्वल टू 20 डेज. ये कंप्लीट वर्क करते हैं. ए जो कंप्लीट करता है कितने डेज में, 15 डेज में. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आप इसको अच्छे से देखिएगा. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए या फिर किसी भी कंपटीशन लेवल के लिए या फिर आपके क्लास टेस्ट के लिए. तो वर्क टाइम टेकन बाई ए 15 डेज लेता है, टाइम टेकन बाई बी 12 डेज लेता है और टाइम टेकन बाई सी लेता है 20 डेज. हम लिखते हैं वर्क डन बाई ए प्लस बी. सबका वर्क हम निकाल लेते हैं. वर्क डन बाई ए, बी एंड सी टुगेदर इन 1 डे. 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा. तो वी नो दैट 1 डे वर्क इक्वल टू ए का 1/15 हो जाएगा, बी का वर्क 1/12 हो जाएगा और सी का वर्क जो हमारा 1/1 क्या हो जाएगा 20. देन वी टेक द एलसीएम ऑफ 15, 12 एंड 20. सबका एलसीएम लेते हैं हम. तो सबका एलसीएम आई थिंक 60. 15 4 जा 60, 12 5 जा 60, 23 जा 60. सबका एलसीएम कितना हो जाएगा 4 8 9 3 12. 12 5 60, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60. 1/5 हो गया. देन आगे को दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, यानी दे वर्क स्टार्टेड टुगेदर बट सी लेफ्ट आफ्टर 2 डेज. मतलब 2 दिन बाद वह छोड़ता है. तो वर्क डन इन 2 डेज. तो एक दिन का वर्क 1/5 है. तो 2 डेज का वर्क कितना हो जाएगा वर्क डन इन 2 डेज. 2 डेज का वर्क कितना हो जाएगा. तो 2 × 1/5 कितना हो जाएगा 2/5 जो हो जाएगा. 2/5 वर्क हो गया. अब जो है सी लेफ्ट कर देता है. फिर क्या कर देता है देखिए क्वेश्चन इन योर बुक. सी बट सी लेफ्ट आफ्टर 2 डेज. तो 2 दिन का वर्क हमारा 2/5 है. तो लेफ्ट वर्क कितना हो जाएगा यहां हम निकाल देते हैं लेफ्ट वर्क. लेफ्ट वर्क इक्वल टू लेफ्ट वर्क निकालने के लिए 1 माइनस ये जो है 2/5. 2/5 5 को मल्टीप्लाई में 5 और 2 घटाएंगे तो 3/5 क्या हो जाएगा 3/5 जो है लेफ्ट वर्क हो जाएगा. हमको निकालना है a प्लस बी की उस काम को कितने दिन में करेंगे. तो लेफ्ट वर्क डन बाई a प्लस बी इन 1 डे. एक दिन का a प्लस बी का वर्क कितना हो जाएगा वर्क डन बाई a प्लस बी इन 1 डे. 1 डे का वर्क a प्लस बी का वर्क कितना हो जाएगा. तो a का वर्क हमारा कितना है 1/15 प्लस 1/12
दोनों का इसका हम सोल्यूशन कर देते हैं। a प्लस बी का एक दिन का वर्क हम निकाल लेते हैं, यहाँ निकाल लीजिए। तो 12 और 5, 15 और 12 का एलसीएम फटाफट बताइए जल्दी कितना हो रहा है। 12 और 15 का आई थिंक 30 होना चाहिए, फटाफट निकालिए बताइए कितना हो रहा है एलसीएम। 15 और 12 का, 15 और 12 3 से 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 5 जा 15 4 जा 60, 15 4 जा 60 प्लस 12 5 जा 60, क्या हो जाएगा 9/63 से 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3/20 हो गया। तो कंप्लीट वर्क डन बाय a प्लस b, कंप्लीट वर्क इन द सेइंग द क्वेश्चन remaining work be completed by a plus b in how many days। तो वर्क remaining work done by a plus b, remaining work done by a plus b is equal to remaining work में हम a plus b का remaining work यानी जो हमारा remaining work है 3/remaining work हमारा कितना है 3/5 में हम डिवाइड कर देते हैं किससे, जो हमारा एक दिन का वर्क आया गया, किसका वर्क a प्लस b का वर्क। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3/5 into 20/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 days। एक स्टेप और नीचे लिख देंगे, हेंस कंप्लीट वर्क डन बाय a प्लस b इक्वल टू 4 days, that is your answer. Now we start the next question. Done. Now start the next question, question number 12. That is the complete to question number 11. Now we start the question number 12. Question number 12 is, now please see in your box, question number 12. Question number 12 is, A and B can do a piece of work in 18 days, B and C do in 24 days, while C and A can finish in it 36 days. In how many days A, B, C finish it if work together? तो आप लिखेंगे time taken by A plus B finish the work in, time taken by A plus B, लिखिए time taken by A plus B, time taken by A plus B to finish the work, to finish the work, to finish the work। A plus B कितने दिन में फिनिश कर देते हैं किसी काम को, तो A and B can do a piece of work in 18 days, तो 18 days। As the same time taken by A plus B का हो गया, B plus C do it 24 days, time taken by B plus C to finish the work, equal to 24 days, 24 days, and C and A can finish it 36 days। Work done by time taken by C plus A to finish the work equal to 36 days। Now अब हम एक एक दिन का वर्क निकालते हैं। A plus C 1 days वर्क कितना हो जाएगा। Now A plus B 1 day वर्क, A plus B का 1 day का वर्क कितना होगा, अच्छे से देखिए। A plus B का 1 day का वर्क कितना हो जाएगा 1/80। A plus B का 1 day का जो वर्क होगा वह कितना हो जाएगा 1/80। ठीक वैसे ही B plus C 1 day वर्क, B plus C का 1 day वर्क कितना हो जाएगा 1/24। As usual C का कितना हो जाएगा,
C plus A, C plus A 1 day's work, C plus A 1 day's work, 1 day's work इनका 1 days का वर्क कितना हो जाएगा 1/36। नाउ अब हम क्या कर देते हैं, जब अब हम एक वर्क डन बाई, अब इनको हम सारे को क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं, किसको किसको, एक डे का वर्क 1 डे का वर्क, A प्लस C का 1 डे का वर्क, B प्लस C का 1 डे का वर्क और C प्लस A का 1 डे का वर्क हम सबको प्लस कर देते हैं। एडिंग एंड B गेट, एडिंग B गेट देखिएगा A प्लस B प्लस B प्लस C प्लस C प्लस A इज इक्वल टू क्या हम ऐड कर देते हैं 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36। व्हाट आर वी डू, हमने क्या किया, हमने 1 डे का वर्क, हमने A प्लस C B का 1 डे का वर्क हमने यहाँ प्लस कर दिया, हमने यहाँ B प्लस C का 1 डे का वर्क हमने यहाँ प्लस कर दिया, वैसे ही यहाँ C प्लस A का 1 डे का वर्क हमने यहाँ प्लस कर दिया। तो कैसे प्लस कर दिया, राइट का राइट हैंड साइड में, लेफ्ट का लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब A प्लस B का प्लस B प्लस C है प्लस C प्लस A है, हमने इसको सारे को क्या कर दिया प्लस कर दिया। देन आफ्टर क्या करेंगे, और देखिए 1 यहाँ है 1 यहाँ है, 2A हो जाएगा प्लस 2B प्लस 2C इक्वल टू सबका एलसीएम लेते हैं 18, 24 और 36। 18, 24 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा, निकाल के बताइए फटाक देना। तो एलसीएम हमने सबका ले लिया 18, 24, 36, आई थिंक 72 आ रहा है एलसीएम, तो यहाँ 72 यहाँ राइट पे लेंगे, ठीक है। 18 4 जा 72, 4 24 3 जा 72, 3 प्लस 12 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 को हम कॉमन कर लीजिएगा, बचेगा A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 4 3 7 4 3 7 और 2 9 9/72, 9 1 जा 9 9 8 जा 72 1/8, या A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C हमको 1 डे का वर्क निकालता है, A प्लस B प्लस C 1 डेज वर्क, 1 डेज का वर्क कितना हो जाएगा, अब ये 1/8 है तो 1/8, ये 2 इधर आएगा तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2, तो कितना हो जाएगा 1/16, कितना हो जाएगा 1/16 डेज 1/16। तो ये पूछ रहे हैं कि कंप्लीट वर्क कितने करेंगे, तो A B एंड C एक स्टेप और थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, एक दिन का वर्क निकल गया और यहाँ लिखेंगे A B and C together, A B and C together finish the work, finish the work in कितने डेज 16 डेज, रेसिप्रोकल कर देते हैं 16 डेज, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, दैट इज योर आंसर। यानी 16 डेज जो है 16 डेज में A प्लस B प्लस C जो है मिल करके उस वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 देखिए, स्टार्ट रेस कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। 13 देखिए, क्वेश्चन 13 is करें कि A and B can do a piece of work in 12 days. तो टाइम टेकन बाई A plus B to finish the work. Time taken by A plus B, right here. Time taken by A plus B to finish the work. A प्लस बी उस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट कर देते हैं, तो 12 डेज में, 12 डेज में कंप्लीट कर देते हैं, 12 डेज। नाउ एंड 12 डेज एंड बी एंड सी इन 15 डेज। तो टाइम टेकन बाई बी प्लस सी to finish the work,
का वर्ग इक्वल टू बी प्लस सी। तो बी प्लस सी कितने डेज में कर देते हैं? तो 15 डेज में, 15 डेज बी प्लस सी का, एंड सी एंड ए इन 20 डेज। तो टाइम टेकन बाई सी प्लस ए टू फिनिश द वर्क। टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क, फिनिश द वर्क कितना हो जाएगा? ये लेते हैं 20 डेज में, 20 डेज। तो वर्क डन बाई, अब यहां एक दिन का वर्क निकालेंगे, ए प्लस बी 1 डेज वर्क। इसका 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा? 1 डे का वर्क हो जाएगा 1/12 बी प्लस सी। 1 डेज वर्क कितना हो जाएगा? बी प्लस सी का 1 डेज वर्क कितना हो जाएगा? 1/15। इसका वर्क कितना हो जाएगा? 1/15। उसके बाद सी प्लस ए 1 डेज वर्क कितना हो जाएगा? सी प्लस ए 1 डेज का वर्क कितना हो जाएगा? 1/20। अब हम पुनः इसको क्या करेंगे? ऐड कर देते हैं, और वी गेट, एडिंग एंड वी गेट, ऐड कर देते हैं, एडिंग एंड वी गेट, एडिंग वी गेट। तो a प्लस बी, सेम प्रोसेस, b प्लस सी प्लस c प्लस a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। सबका एलसीएम ले लीजिए, 1/12, 15 और 20, सबका एलसीएम ले लीजिए। आई थिंक 30 होना चाहिए या 60 होना चाहिए। 12, 15 और 12, 15 और 20 का एलसीएम आई थिंक 60। इसको हम प्लस कर देते हैं, तो हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू, यहां हम एलसीएम ले लेते हैं 12, 15 और 20। आई थिंक एलसीएम कितना आ गया? 60। 60 एलसीएम में 12 5 या 60 प्लस 15 4 या 64 आ गया, 12 3 या 60, 3 1 या 3। अब यहां हम टू कॉमन कर लेते हैं, तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू कितना? 5 4 9 3 12 और 5 क्या हो जाएगा? 60, 1/5। यानी a प्लस b प्लस c का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा? a प्लस b 2, a प्लस b प्लस c 1 डेज वर्क, 1 डेज वर्क इक्वल टू 1/5। तो a प्लस b प्लस c 1 डेज वर्क, 1 डेज वर्क कितना हो जाएगा? 1/5 इंटू, इसको इधर करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2, 1/2 यानी 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 1/10। क्वेश्चन में क्या पूछे हैं? एक्सट्रीमली आई एम वेरी सॉरी। नाउ लिसन, तो इसमें क्या क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि सी एंड 20 हाउ मच टाइम ए एल डू द फिनिश द वर्क। तो ए का वर्क निकालने के लिए, वर्क डन बाय ए इन 1 डे, एक दिन का वर्क निकालने के लिए हमको क्या कर देते हैं? a प्लस बी प्लस सी इन 1 डेज वर्क में से हम b प्लस सी का वर्क हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो मुझे यहाँ a का वर्क क्या होगा पता लग जाएगा कि a उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। हमने क्या किया? यहाँ नोट कर लीजिएगा, वर्क डन बाय a इन 1 डेज, 1 डेज में वर्क निकालने के लिए उसका हम a प्लस बी प्लस सी 1 डेज वर्क माइनस b प्लस सी 1 डेज वर्क इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15। देन एलसीएम हमने लिया 30, 10 3 या 33, 15 2 या 30, 1/30। तो कंप्लीट वर्क डन बाय ए इन कितने दिन में कंप्लीट करेगा? उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 30 डेज में वो कंप्लीट कर देगा इस वर्क को। नाउ नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर आई थिंक 14 में कह रहा है कि पाइप ए एंड बी कैन फिल द एम्प्टी टैंक, टाइम टेकन बाय ए टू फिल टैंक। जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। कंप्लीट। नाउ सीन टू क्वेश्चन नंबर 14 देखिए 14। Now send to the question number 14. करेगी pipes A and B can fill the empty tank in 10 hours and 15 hours respectively. If the both are open together in the empty tank, how much time will fill it to completely? यदि किसी पिस्टन में दो टैंक लगे हुए हैं, एक जो है फिल करता है और एक उसको एम्प्टी करता है, तो जब एम्प्टी की बात आएगी तो एम्प्टी जब बात आएगी तो एम्प्टी मतलब होता है माइनस करना, वहां हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, या आउटलेट होता है वहां हम माइनस करेंगे। देखिए 14 कह रहे हैं कि लिखिए टाइम टेकन बाय ए फिल द टैंक, टाइम टेकन बाय ए टू फिल द टैंक, कितने आवर्स लेता है 10 आवर्स। टाइम टेकन बाय बी टू फिल द टैंक, कितने देर में बी उसको फिल करता है 15 आवर्स। ए जो है उसको 10 आवर्स में फिल करता है, बी उसको कितने आवर्स में फिल करता है 15 आवर्स। तो हम इसका 1 आवर वर्क डन बाय ए इन 1 आवर्स, वर्क डन बाय ए इन 1 आवर्स, 1 आवर्स का वर्क निकालेंगे तो 1/10 हो जाएगा। वर्क डन बाय बी इन 1 आवर्स, 1/b इसका 1 आवर्स का कितना हो जाएगा तो 1/15। तो वर्क डन बाय a प्लस बी इन 1 आवर्स, a प्लस बी वर्क डन बाय a प्लस बी इन 1 आवर्स, तो दोनों को प्लस कर देंगे 1/10 प्लस 1/15, एलसीएम कितना हो जाएगा आई थिंक 30, 10 3 या 30 प्लस 15 3 या 30, 5/30 क्या हो जाएगा 1/6 हो गया। तो क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द कंप्लीटली, तो 1/6 तो फिल द, तो हेंस लिख दीजिए हेंस फिल द कंप्लीटली टाइम, हेंस फिल how much will fill it to completely in कितने आवर्स 6 आवर्स। तो 6 आवर्स में जो है वह जो है a प्लस बी दोनों मिलकर के उस टाइम को जो है 6 आवर्स में वो उसको कंप्लीटली क्या कर देंगे फिल कर देंगे, उसको भर देंगे। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने बताया यदि हमारे पास कोई एक स्टर्न है, कोई टैंक है, यदि टैब ए जो है वह फिल करने का काम करता है और टैंक बी जो है वह क्या कर देता है एम्प्टी का वर्क करता है, तो हम यहाँ पूछेगा कि दोनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो कब फिल होगा। तो हम क्या करेंगे जहाँ एम्प्टी है एम्प्टी के आगे हम माइनस का साइन लगाएंगे ताकि ये हमको इंडिकेट करेगा कि ये जो है ये टैब जो है वहाँ क्या कर रहा है टैंकी को खाली कर रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 ऐसे ही है कुछ, कह रहा है कि पाइप ए कैन ए fill an empty tank in 5 hours while B can empty the full tank in 6 hours. If the both are opened in the empty tank, how much will take to do fill up completely? यानी इसको सेम तरीके से करना है, आप इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16
क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहे हैं कि 3 times A, B and C can eat an overlap tank B 6 hours, A 8 hours and 12 hours respectively. How long will the 3 times take to fill it to empty tank if all the open together? 16 3 times A and B can fill overlap the tank in 6 hours, 8 hours and 12 hours respectively. तो लिख देंगे सेम प्रोसेस, टाइम टेकन बाय ए टू फिल द टैंक। फिल द टैंक कितने आवर्स? 6 आवर्स। बी का लिखेंगे 1/8 आवर्स और सी का हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1/12 आवर्स। तो इसका एक एक घंटे का वर्ग निकालेंगे और एक एक घंटे का वर्ग निकालने के बाद सारे को हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इस एक्सरसाइज को बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। यदि इस एक्सरसाइज से किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप हमको जरूर बताइएगा। हमने 16 तक करा दिया, 17, 18 और 19 में खुद हिंट दिया हुआ है, उसको कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज आप हमको बताइएगा। और उसके साथ साथ टाइम एंड वर्क के साथ साथ जो एक्सरसाइज 13 भी है, इसको आप बुक में ही कर लीजिएगा। और CCE टेस्ट पेपर 13, CCE टेस्ट पेपर 13 आप इसको कर लीजिएगा। तो आई होप टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो गया। पार्ट 1, 2, 3 3 पार्टों में है, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। जिस क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई डाउट होगी तो प्लीज आप हमको जरूर बताइएगा। ओके, एक और इम्पोर्टेंट मैसेज, जिन लोगों के पास मोबाइल नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, वो प्लीज स्कूल आकर के अपनी समस्या का सॉल्यूशन कर सकते हैं। आप स्कूल आ सकते हैं, स्कूल आकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप हमसे जरूर कंसल्ट करिए। तो आई होप पार्ट 1, 2, 3 तीनों वीडियोस देखिए, कॉपी कंप्लीट करिए। ऐसा हो सकता है आने वाले 1 से 2 दिनों में आपका टाइम एंड वर्क का टेस्ट हो, उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी आप करते रहिएगा। ओके, थैंक्स।